श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह प्रस्तुत प्रसंग में वर्णन किया जा रहा है कि भगवान विष्णु ने पृथ्वी लोक पर एक मनुष्य के रूप में जन्म क्यों लिया था। जो भगवान थे वो भूलोक पर उतर के क्यों आए थे, ऐसा कौन सा कारण बन गया था कि उनको भूलोक पे आना पड़ा, इस चीज़ का वर्णन रहेगा। तो इन प्रसंगों का वर्णन है वो श्रीमद् भागवत में भी है, देवी भागवत में भी है, विष्णु पुराण में भी है, हरिवंश पुराण में भी है। एक कारण की बात है वो आगे। जन्माष्टमी का तो मैंने पहले चर्चा कर चुका हूँ, लेकिन अभी कारण पे ज़्यादा चर्चा रहेगी, कारण के ऊपर फोकस रहेगा। तो प्रसंग में पहले थोड़ा सा छोटा सा विष्णु पुराण के पंचम अंश के प्रथम अध्याय से ले रहा हूँ। तो यहाँ पे पाराशर जी की मैत्रेय जी से संवाद चल रहा है। तो पाराशर जी को मैत्रेय जी बोलते हैं कि यदुकुल में जो भगवान विष्णु का अंशावतार हुआ था उसे मैं विस्तार पूर्वक आपसे सुनना चाहता हूँ। तो पाराशर जी उनको जवाब देते, देखिए होरापराशर नामक जो पुस्तक है वहाँ पे जो ज्योतिष का जो मर्मज्ञ ज्ञान, ज्योतिष का जो ज्ञान दे रहे हैं, जो आज कुंडली निर्माण की विधि वगैरह, वो पूरा का पूरा संवाद पराशर जी और मैत्रेय जी में ही है। जिस जो पुस्तक है होरापराशर के नाम से जानी जाती है, जो ज्योतिष के आचार्य हैं, वो तो अगर उस पुस्तक का अध्ययन नहीं किया तो महाराज मानिए कि उसने ज्योतिष का ज्ञान है ही नहीं। स्पष्ट मैं यही कहना चाहूँगा, क्योंकि वो पूरा का पूरा वहाँ से निकल करके फिर ज्योतिष, वैसे निकली तो ज्योतिष कहाँ से है। भगवान शिव ने पार्वती को पहले ही प्रसंग सुनाया था। चलो वो अलग से चर्चा का विषय है, कभी बाद में उस पर चर्चा होगी। लेकिन यहाँ पे फिर पाराशर जी कहते हैं कि भगवान विष्णु के अंशावतार का चरित्र आप सुनना चाहते हो तो ठीक है, सुनो। कि हे मामों ने पूर्व काल में देवकी की महाभाग्यशालिनी पुत्री देवकी, क्षमा चाहता हूँ, देवक की पुत्री देवी स्वरूपा देवकी के साथ वसुदेव जी का विवाह किया। मतलब देवक ने अपनी पुत्री देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ में किया। अभी जब विदाई का समय आया तो विदाई के टाइम पे कंस जो उसका चचेरा भाई था, तो कंस ने उस मांगलिक रथ को हाँकने के लिए वो आगे आया। तो जैसे आगे बढ़ रहे थे, रास्ते में आकाशवाणी सुनाई दी कंस को, बोला रे मूढ़, जो ये अपने पति के साथ में जो देवकी जो बैठी हुई है, जिस देवकी को तुम लेके जा रहा है, इसका 8वां गर्भ तेरे प्राण हर लेगा। ये आकाशवाणी होती है उधर। आकाशवाणी सुनते ही कंस को बड़ा गुस्सा आ गया एकदम से, और कंस ने तलवार निकाल ली और देवकी को मारने के लिए तैयार हो गया। तो यहाँ पे वासुदेव जी उनको कहने लगे कि हे महाभाग, हे अनग, आप देवकी का वध मत करो, मैं अपने गर्भ से उत्पन्न हुए सभी बालक इसको सौंप दूंगा। यहाँ पे देखिए वसुदेव जी वो मृत्यु को टालना चाहते हैं। अगर हो सके तो एक बार बोलते हैं कि इसे काल एक बार टल गया तो आगे वो पहले ऐसे कल्पना करते हैं कि अगर ये काल टल गया तो पता नहीं आगे मेरे जो वंश आए, मेरे बच्चे पैदा होंगे, वो बच्चा ही इसको मार दे, क्योंकि तो भगवान की लीला है सब। तो वो समय को वासुदेव जी उसको अपनी बातों में उलझा करके और वो समय को चुका गए। अब दूसरी तरफ उसी समय की बात है कि पृथ्वी दुष्टों के भार से अत्यंत दब गई थी। तो पृथ्वी जो पीड़ित होकर के गो का रूप धारण करके सुमेरु पर्वत पर देवताओं के दल में पहुंच जाती है।
अभी दूसरे देवी भागवत में वर्णन है कि वो सुमेरु पर्वत की बजाय इंद्र के पास पहुंच जाती है, तो उसको बताने लगे कि मैं तो ऐसे विधर्मी, पापी, कंस, केसी, नरक, बाणासुर ऐसे से राक्षस से इस पृथ्वी पे जन्म ले लिया है। उन्होंने जन्म लेने के बाद मैं उनके भार से दबी दबी महसूस हो रही हूँ, और दोबारा ऐसा ना हो कि मेरे को दोबारा रसातल में चली जाऊं। अभी इंद्र भगवान बोलते कि आप ब्रह्मा जी के पास जाइए, तो ब्रह्मा जी इसका समाधान करेंगे। तो गौ माता, जो धरती माता, जो गौ का रूप धारण की थी, वो देवताओं के साथ ब्रह्मा जी के पास पहुंच जाती हैं। ब्रह्मा जी सभी को लेकर के और अक्षीर सागर के तट पे चले गए, जहाँ पे श्री हरि आराधना कर रहे थे, और वहाँ पे स्तुति करने लगे ब्रह्मा जी और सभी देवता, गौ माता और भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। अभी भगवान की स्तुति करते करते अंत में बोलते हैं कि आप किसी कारण, अकारण अथवा कारण अकारण से शरीर ग्रहण नहीं करते, बल्कि केवल धर्म रक्षा के लिए ही करते हैं, धर्म रक्षा के लिए ही। जैसा कि गीता में भी तो खुद स्वयं भगवान कृष्ण कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो यहाँ पे भी वो स्तुति में यही बात कर रहे हैं, ना कारण कारणात् कारणाद्वा कारणा कारणान्न च शरीर गृहम वापी धर्म त्राणाय केवलम। और आज स्तुति सुन करके भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं और पूछते हैं, बोलिए तुम्हारा देवताओं के सहित यहाँ पे आना कैसे हुआ। और तो भगवान की बातें सुन करके ब्रह्मा जी पुनः स्तुति करने लगे। देखिए, भगवान विष्णु की ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं, देवता स्तुति कर रहे हैं, तो भूलोक पे तो मनुष्य के लिए तो हम तो कहीं भी नहीं है। भगवान की स्तुति करना पता नहीं कितने कष्टों का निवारण कर देती है। तो ब्रह्मा जी फिर कहते हैं कि हे भगवान, इस पृथ्वी के पर्वत रूपी मूलबंध इस पर उत्पन्न हुए महान असुरों के उत्पात से शिथिल हो गए हैं। अतः हे भगवान, इस संसार का भार उतारने के लिए आपकी शरण में ये पृथ्वी गौ माता बन करके आई है। अभी आप बताइए कि हमें आगे क्या करना है। तो ये बातें सुन करके भगवान विष्णु ने क्या किया कि अपने श्याम और श्वेत दो केस उखाड़े और देवताओं से बोले कि मेरे ये दोनों केस पृथ्वी पर अवतार लेकर के पृथ्वी के भार रूप कष्ट को दूर करेंगे। दो बाल उखाड़ते हैं, एक तो श्याम और एक श्वेत, और सब देवगण अपने अपने अंशों से पृथ्वी पर अवतार लेंगे और अपने से पूर्व उत्पन्न हुए उन्मत्त दैत्यों के साथ युद्ध करेंगे। मतलब देवता हैं, उन देवताओं को भी कहते हैं आप भी अपने अपने अंशों में अवतार लेकर के और उन दैत्यों के साथ में युद्ध करें, और निसंदेह पृथ्वी तल पर संपूर्ण दैत्यगण मेरे दृष्टिपात से दलित होकर के क्षीण हो जाएंगे। और वसुदेव जी की जो देवी के समान देवकी नाम की भार्या है, उसके 8वें गर्भ से मेरे यह श्याम केस अवतार लेगा, और इस प्रकार यहाँ अवतार लेकर के यह कालनेमी के अवतार कंस का वध करेगा। मतलब कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरा जो एक श्याम वर्ण वाला केस है वो देवकी के गर्भ से जन्म लेगा और उसका कंस का वध करेगा। अभी आगे ये बातों की चर्चा
नारद मुनि को ये बातें कभी ना उसके मन में टिकती नहीं है। तो नारद मुनि कंस के पास पहुंच जाते हैं और उसको बताते हैं कि देवकी के जो 8वें गर्भ में भगवान धरणीधर जन्म लेंगे। और नारद जी की ये समाचार पाकर के कंस को बड़ा गुस्सा आ गया और वसुदेव और देवकी को उसने क्या कर दिया, कारागार में डाल दिया, कारागार में बंद कर दिया। क्योंकि पहले तो उसने आकाशवाणी सुनी थी और अभी उसको नारद जी ने बता दिया। अभी जैसे जैसे समय आया तो जैसे ही पहला बच्चा पैदा होता है तो वासुदेव जी अपने जो सत्यता के लिए जाने जाते हैं, वो कंस के पास अपने बच्चे को लेके गए। कंस के पास ले जाए तो कंस ने मना कर दिया। एक बार तो मना करने के बाद बोलते मेरे तो 8वें जो संतान होगी वही मेरा मृत्यु का कारण बनेगी, तो मैं इसका क्या करूं। तो छोड़ दिया उसको। अभी नारद मुनि फिर से दोबारा आते हैं और कंस के कान भर देते हैं। बोला 8वीं संतान कौन सी होगी, यही 8वीं लगा लो। ये तो कि पहला ये पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठी सातवीं आठवीं कैसे। तो ये कान भरते ही कंस ने उससे संतान को जो बच्चा था उसको बुला लिया और मंगा करके और पृथ्वी पे इस पे धरती के एक पत्थर के ऊपर पटक के उसको मार दिया। तो ये जो लगातार इस प्रकार से उसको जैसे जैसे 6 संतानें होती गई और उसका मारता गया। तो ये जो 6 संतानें कौन थी, उनको भी एक साप था। ये पहले जन्म में ये पहले 6 गर्भ थे वो हिरण्यकश्यप के पुत्र थे। इसका चर्चा भी हम आगे वाले उसमें करेंगे कि 6 उनको अभिशाप कैसे था, उसकी भी चर्चा करेंगे। इसमें सहायक कौन बनी थी, योग निद्रा। योग निद्रा कौन है, माता देवी का ही तो एक रूप है। तो योग निद्रा भगवान विष्णु की ही तो महामाया है। तो भगवान ने विष्णु योग माया से कहने लगे कि हे निद्रे, आप मेरी आज्ञा से तो पाताल में स्थित 6 गर्भों को एक एक करके देवकी के कुक्षी में स्थापित कर दो और कंस द्वारा इन सब मारे जाने पर शेष नामक मेरा अंश अपने अंश के देवकी के 7वें गर्भ में स्थित होगा। तो हे देवी, गोकुल में वसुदेव जी को जो रोहिणी नाम की दूसरी भार्या है, वसुदेव जी की कितनी रोहिणी नाम की दूसरी भार्या है। अभी रोहिणी के उदर में 7वें गर्भ को ले जा करके इस प्रकार स्थापित कर देना जिससे वह उसी के जठर से उत्पन्न हुए के समान जान पड़े और इसका नाम संकर्षण होगा या बलराम होगा। और हे सुबह, देवकी के 8वें गर्भ में मैं स्थित होऊंगा। उस समय तू भी तुरंत ही यशोदा के गर्भ में चली जाना। और वर्षा ऋतु में जो भाद्रपद कृष्ण जन्माष्टमी की रात्रि का समय होगा तो उस समय मैं जन्म लूँगा और तुम नवमी को उत्पन्न होना। उस समय मेरी शक्ति से अपनी मति फिर जाने के कारण वासुदेव जी मुझे तो यशोदा के और तुझे देवकी के शयन गृह में ले जाएंगे। तब हे देवी, कंस तुझे पकड़ करके पर्वतशिला पर पटक देगा और उसके पटकते ही तू आकाश में स्थित हो जाएगी। अभी उस समय मेरे गौरव से इंद्र सिर झुका करके प्रणाम करके अनंतर तेरे को भगिनी रूप में स्वीकार कर लेंगे। और जो लोग प्रातःकाल और सायंकाल बिल्कुल नम्रतापूर्वक तुझे आर्या, दुर्गा, वेदगर्भा, अम्बे, अंबिके, अम्बालिके, भद्रा, भद्रकाली, दुर्गा जो भी नाम से तेरे को पुकारेंगे, तेरी स्तुति करेंगे, उनकी तुम समस्त कामनाएं मेरी कृपा से पूर्ण करना और संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने का वरदान यहाँ पे भगवान विष्णु योग माया को दे रहे हैं। अब जैसे समय आया तो भगवान विष्णु ने जैसा कहा था उसी के अनुसार जगदात्री योग माया ने 6 गर्भों को देवकी के उदर में स्थित किया कर दिया था और 7वें को उसमें से निकाल लिया। 7वें गर्भ को रोहिणी के उदर में पहुंचा दिया और श्री हरि ने जैसे तीनों लोगों को उद्धार करने की इच्छा से देवकी के गर्भ में प्रवेश कर लिया। और
जो भगवान परमेश्वर की जो आज्ञा थी वो योगबा ने उसी दिन यशोदा के गर्भ में स्थित हो गई। तो विष्णु अंश से पृथ्वी में पधारने पर आकाश में ग्रहगण ठीक ठीक गति से चल रहे, मतलब ये भगवान जैसे ही गर्भ में स्तुत वो है, तो देवताओं ने उसकी स्तुति की। अब जैसे ही समय आया तो भगवान का जो उनके देवकी के उधर से जन्म लेते हैं। अभी जन्म लेते हैं तो वसुदेव जी उनकी स्तुति करने लगे। वसुदेव जी कहते हैं कि हे भगवान, यदि आप साक्षात परमेश्वर प्रकट हुए हैं, तथापि हे देव मुझ पर कृपा करें, इस संग चक्र गदाधारी दिव्य रूप का उपसंहार कीजिए। मतलब भगवान साक्षात प्रकट हुए थे। तो बोला कि जैसे भगवान साक्षात प्रकट हुए तो वो वसुदेव जी उनसे प्रणाम करके बोलते हैं कि ये जो अपना रूप है उसको थोड़ा सा ठीक करो। जैसे ही तो हे देव, यह पता लगते ही आप मेरे इस ग्रह में अवतीर्ण हुए हैं, कंस इसी समय मेरा सर्वनाश कर देगा। बोला अगर ऐसा होगा, पता चल जाएगा तो मेरा अभी से ही नाश कर देगा मेरा। इसी प्रकार देवकी भी वही बातें कहने लगी कि अपने इस चतुर्भुज रूप का उपसंहार कीजिए, और राक्षस के अंश में जो कंस से उत्पन्न हुआ है उसको ये सब पता नहीं चलना पाए। तो भगवान कहते हैं कि देवी, पूर्व जन्म में तूने जो पुत्र की कामना से मुझसे पुत्र रूप में उत्पन्न होने के लिए प्रार्थना की थी, आज मैंने तेरे गर्भ से जन्म ले लिया है और इससे तेरी वह कामना पूर्ण हो गई। और ऐसा कहकर के भगवान मौन हो गए, और वसुदेव जी भी उस रात्रि में ही लेकर के बाहर निकले। तो वसुदेव जी जैसे बाहर जाते तो कारागृह के रक्षक और मथुरा के द्वारपाल योग निद्रा के प्रभाव से सब सोए हुए थे। तो इसी समय योग निद्रा के प्रभाव से सब मनुष्यों के मोहित हो जाने पर मोहित हुई यशोदा ने भी उस कन्या को जन्म दिया था। अभी वसुदेव जी उस बालक को सुला करके कन्या को लेकर के और तुरंत यशोदा के शयनगृह में चले आए। तब यशोदा ने जागने पर देखा कि उसके एक नील कमल दल के समान श्याम वर्ण पुत्र उत्पन्न हुआ है। तो वो बहुत प्रसन्न हुई, और इधर वासुदेव जी ने कन्या को ले जाकर के अपने महल में देवकी के शयनगृह में सुला दिया, और जैसे पूर्ववत स्थिति थी वैसे की वैसे। तो बालक के रोने का आवाज़ कारागृह में सुनाई दी। तो देवकी के संतान उत्पन्न होने का वृत्तांत कंस को पता चला। कंस ने तुरंत जाकर के देवकी के रुंधे हुए कंठ से छोड़ छोड़ ऐसा कहकर रोकने पर भी उस बालिका को पकड़ लिया, और पकड़ के बाहर ला करके शिला पर पटक दिया, और पटकते ही वो आकाश में स्थित हो गई, और एक शस्त्रयुक्त एक महान अष्टभुज रूप धारण कर लिया उसने। माता जैसे एक देवी शक्ति का रूप में वो हंस करके और कंस को बोलने लगी, अरे बोला मूढ़ कंस, मेरे को पटकने से तेरा क्या होगा? जो तेरा वध करेगा उसने तो पहले ही जन्म ले लिया है। तो वो ऐसे बोलते बोलते आकाश मार्ग में चली जाती है। तो इस प्रकार भगवान विष्णु भूलोक पे भगवान श्री कृष्ण के रूप में जन्म लेते हैं। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवती वासुदेवाय।